एक गांव में कृपाल नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी जया के साथ रहता था। वो सुबह उजाला होने से पहले ही नदी के पास जाकर मछलियां पकड़ता और दिन भर में जितनी भी मछलियां हाथ लगती वो शाम को बाजार में बेच आता और जो पैसा मिलते उसी से अपना घर चलाता। कृपाल की आमदनी ज्यादा नहीं थी, ऐसे में जैसे तैसे बस उसके दिन गुजर ही रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो सुख चैन की इस जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी जया काफी लालची किस्म की थी। अरे जया, जरा पानी तो लाना। आ गए आप, पानी वाली बात में पीना। पहले ये बताओ कि आज कमाई कितनी हुई? अरे अरे भाग्यवान, अभी तो आया हूँ, जरा सांस तो लेने दो। अजी सांस तो मुझे पैसा हाथ लगाने के बाद ही आता है, चलो अब दे भी दो। जया, तुम नहीं बदलोगी, ये लो। वैसे आज बहुत वक्त बाद आमदनी बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, लग तो नहीं रहा। इन 4 नोटों को तुम अच्छी कमाई कहते हो? कभी देखा है सुशीला का पति दिन रात मेहनत करता है और बीवी को हर हफ्ते घुमाने ले जाता है, और तो और हर महीने नई नई साड़ी। और एक तुम हो, पता नहीं मेरे नसीब पे भगवान ने क्या ही लिखा है। कृपाल अपनी पत्नी के ताने सुन ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर खूब पैसा कमा कर उसे खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन वो कभी उससे खुश नहीं होती। एक सुबह कृपाल मछलियां पकड़ने के लिए उठा, लेकिन उसका शरीर बुखार से तप रहा था। पर पत्नी के डर से उसने जाल उठाया और नदी की तरफ जाने लगा। कुछ देर वो नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन उस जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मायूस कृपाल खाली हाथ ही घर लौट आया। क्या जी, आप खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? मछलियाँ कहाँ हैं? मैं सुबह से मछलियों का जाल नदी में डाले बैठा हूँ, लेकिन आज पता नहीं कोई भी मछली जाल में नहीं फंस रही। आहा, बड़े आए, जाल नदी में डाले बैठा हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ और अभी कुछ भी करके मछलियाँ पकड़ कर लाओ। सुनो जया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करने के बाद चला जाऊंगा। अच्छा, घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम आराम करने की बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। अरे तुम ठहरो, मैं ही जाता हूँ। पत्नी को इस तरह चिल्लाते देख कृपाल को मजबूरन फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता कृपाल काफी देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा। बहुत देर जब जाल में एक भी मछली नहीं फंसी तो वो घर लौटने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसका जाल भारी हो जाता है। अरे वाह, लगता है काफी बड़ी मछली फंसी है। चलो अच्छा है, पूरे दिन की मेहनत के बाद कुछ तो हाथ आया। कृपाल खुश होकर जाल को तेजी से खींचने लगता है और जैसे ही जाल ऊपर आता है उसमें एक सोने की परतदार मछली फंसी होती है, जिसे कृपाल एकटक निहारने लगता है। अरे वाह, ऐसी मछली तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। बाजार में इसे बेचने जाऊंगा तो काफी अच्छे दाम मिलेंगे। कृपाल खुश होता है और मछली को बेचने के लिए अपने साथ बाजार ले जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, मछली ले लो, मछली। कृपाल की आवाज तो हर किसी के कानों में जा रही होती है, लेकिन ना जाने क्यों लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ, आप सब लोग इतना क्यों हंस रहे हैं? अरे हम बस यही सोच रहे थे कि ये तुम खाली टोकरी में क्या बेच रहे हो। लोगों की ये बात सुनकर कृपाल को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आज उसके पास एक बड़ी मछली थी, लेकिन फिर भी किसी ने उसे नहीं खरीदा। कृपाल निराश होकर मछली को लेकर घर लौट आता है, जहाँ पत्नी कृपाल के घर आने का इंतजार करती है। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली, लेकिन इसको बेचकर क्यों नहीं आए? अरे भाग्यवान, बेचने ही तो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों किसी ने भी इस मछली को नहीं खरीदा। कृपाल की बात सुनकर जया उस मछली को हाथ में लेती है और फिर रात के खाने में उसे बनाने की सोचती है। अब जैसे ही जया उस मछली को काटने जाती है, मछली बोल पड़ती है। अरे ये क्या बवाल है, ये मछली बोल सकती है? मुझे नहीं पता, मैंने तो इस मछली को रोज के तालाब से ही लेकर आया हूँ। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं उसी तालाब में रहती हूँ, मैं मछली की रानी हूँ। मुझ पर दया करो और मुझे वहीं छोड़ाओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, जो मैं बोलूंगी वो सब तुम मुझे दोगी? हाँ, मैं वो सब तुम्हें दूंगी।
तो चलो पहले मेरे घर में खूब सारा खाना और राशन भर दो। जया की बात सुनकर मछली जादू से उसके घर में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना और खूब सारा राशन भर देती है, जिसके बाद जया उससे अच्छे कपड़े, सोना चांदी और तमाम जेवरात मांगती है। मछली एक बार फिर से जादू करती है और जया की दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। देखो, मैंने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो तुम मुझे उस तालाब में छोड़ाओ। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे तालाब तक पहुंचा देता हूँ। कृपाल मछली को तालाब में छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी कृपाल की पत्नी जया बीमारी का बहाना लगाने लगती है। जया नहीं चाहती थी कि इच्छा पूरे करने वाली वो मछली उसके घर से कहीं जाए, ताकि जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत हो वो मछली को कहे और वो पूरी हो जाए। इसीलिए कृपाल को रोकने के लिए वो बीमारी का बहाना लगाने लगती है। वहीं कृपाल भी जया को बीमार देख रुक जाता है और मछली को आश्वासन देता है कि जैसे ही उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी वो उसे तालाब में छोड़ देगा। अब थोड़ी ही देर हुई थी कि जया के मन में फिर से लालच जागने लगता है और वो मछली को फिर से एक और इच्छा कह देती है। ए मछली, देख हमारा घर कितना पुराना हो गया है, जगह जगह से टूट रहा है, तुम इस घर को एक महल में बदल दो। जया की ये इच्छा सुनकर मछली उसके टूटे फूटे घर को एक महल में बदल देती है, जिसे देख जया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद क्या, जया एक के बाद एक इच्छा बोलती है और मछली उसकी हर एक इच्छा पूरी करती चली जाती है। जया की इस हरकत को देखकर कृपाल परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को समझाने लगता है, लेकिन जया अपने ही पति को महल से बाहर निकाल देती है और साथ ही साथ उस जादुई मछली को कैद कर लेती है। जिसके बाद कृपाल जया की इस बढ़ते लालच को मिट्टी में मिलाने का सोचता है और फिर महल में जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है। देखा, ये लाखों की शोहरत देखकर तुम्हारे मन में भी लालच आ गया ना, चलो आ जाओ, लेकिन आगे से इस मछली को छोड़ने की बात मत करना। ठीक है, जैसा तुम कहो। कृपाल पहले तो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी सोने चली जाती है वो मछली को पकड़ता है और उस तालाब में छोड़ आता है। ये मछलियों की रानी, तूने मेरी पत्नी की हर इच्छा पूरी की, लेकिन अब तुम जा रही हो तो जाते जाते मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। आज तक तुमने मेरी पत्नी को जो कुछ भी दिया वो सब वापस ले लो, क्योंकि इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं होता, इससे बस उसका लालच ही बढ़ेगा। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। इतना कहते ही मछली पानी में चली जाती है और कृपाल भी घर चला जाता है। कृपाल जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसी पुराने टूटे फूटे घर में सो रही होती है, लेकिन जैसे ही पत्नी की नींद खुलती है तो वो अपनी गरीबी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। एक समय की बात है, राजू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ सीतागढ़ से धौलपुर रहने आता है। सीतागढ़ में कमाई का कोई साधन नहीं था, इसीलिए राजू सोचता है कि धौलपुर में उसे कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा और इसी सोच के साथ वो धौलपुर का पूरा बाजार घूम लेता है, लेकिन उसे वहाँ कोई काम नहीं देता और फिर निराश होकर राजू अपने घर लौट आता है। क्यों जी, आज कोई काम नहीं मिला? लतिका, सोचा था धौलपुर में जाएंगे तो बाजार में कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन पूरा बाजार घूम लेने के बाद लगता नहीं है कि कोई काम हमें यहाँ मिलेगा। अरे आप तो एक ही दिन में हिम्मत हार गई। क्या करूं लतिका, पैसा कमाने के चक्कर में घर छोड़ आए हैं, लेकिन यहाँ आकर भी बस निराशा ही हाथ लगी है। अरे आप एक काम क्यों नहीं करते? घर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, दिन में कई लोग वहाँ मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचते हैं, तो क्यों ना तुम भी मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचो। लतिका की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है और अगली सुबह घर के पीछे बने उसी तालाब के पास जाकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। राजू मछली का जाल तालाब में डाले मछली फंसने का इंतजार कर रहा होता है। उसी तालाब से किशोर और रमन भी मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। रमन और किशोर काफी समय पहले से इसी तालाब से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचा करते हैं। रमन, ये कौन है जो यहाँ हमारा धंधा चौपट करने में लगा है? ये तो गांव में कोई नया लगता है भैया।
चलो इसे अभी सबक सिखाते हैं। अरे कौन हो तुम, और हमारे तालाब में मछली पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारा तालाब? हाँ हाँ, हमारा तालाब। हम 10 साल से इसी तालाब में मछली पकड़ते आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ से मछली पकड़ने का हक सिर्फ हमारा है। अच्छा, तो फिर भैया अब आज मुझे थोड़ी सी मछली पकड़ लेने दो। अभी मैं गांव में नया हूँ, ऐसे में मेरे पास काम भी नहीं है। अगर आप मछली पकड़ने देंगे तो मेरे परिवार का पालन पोषण हो पाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज। और अगर कल तुम इस तालाब के आसपास नजर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। किशोर के कहने पर राजू तालाब में जाल डालता है, लेकिन राजू मछली पकड़ने के काम में बिल्कुल नया था। उसे मछली पकड़ने की कला भी अच्छे से नहीं आती थी। ऐसे में उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। एक पूरा दिन निकल गया, लेकिन राजू के हाथ कुछ न लगा। अब मैं क्या करूं? उन लोगों ने भी मुझे आज का समय दिया है और मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसी। अब मैं क्या करूंगा? अरे आप आ गए। कोई मछली बिकी या नहीं? मछली तो तब बिकेगी ना लतिका, जब मछली जाल में फंसेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज ही का दिन मिला था उस तालाब से मछली पकड़ने के लिए। आज ही दिन मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो उस तालाब से पहले ही कुछ लोग मछली पकड़ते आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मुझे वहां से मछली पकड़ने से मना किया। वो मैंने जैसे तैसे आज का दिन मांगा था कि बस आज मछली पकड़ लेने दो, लेकिन लगता है किस्मत भी साथ नहीं दे रही। अच्छा, तो कोई नहीं। गांव के पीछे एक और छोटा सा तालाब है और लोगों की भीड़ भी वहाँ कम है, तो ऐसे में आप वहाँ जाकर मछली पकड़ सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मछली पकड़ने की कला वो भी तो आनी चाहिए ना। बिना दाना फंसाए मछली पकड़ोगे तो क्या मछली जाल में आएगी? कल से दाना लेकर जाना। राजू लतिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर अगली सुबह नई आस के साथ घर से मछली पकड़ने निकल पड़ता है और तालाब के पास पहुंचकर शायद इसी तालाब की बात कर रही थी लतिका, लेकिन यहाँ तो ज्यादा मछली दिख नहीं रही। चलो जाल डालकर देखता हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए। राजू तालाब में जाल डालता है और कुछ 4-5 मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती हैं, जिसे लेकर राजू बाजार चला जाता है, जहाँ किशोर और रमन पहले से ही मछलियाँ बेच रहे होते हैं। उन दोनों मछुआरों के पास बहुत ज्यादा मछलियाँ थी, जो काफी अच्छी थी, लेकिन किशोर के पास छोटी छोटी 2-4 ही मछलियाँ थी, जिन्हें बेचने के लिए राजू जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। मछली ले लो, मछली। अरे देख देख, वो 4 मछलियां बेच रहा है। किशोर भाई, इसकी दुकान तो चलने से रही। हमारी मछलियों के आगे कौन ही होगा जो इसकी मछली खरीदेगा? हा, सही कह रहे हो रमन भैया। रमन और किशोर राजू का खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन राजू उन्हें कुछ नहीं कहता और अपनी मछलियों को बाजार में बेचकर घर लौट आता है। ऐसा करते करते कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। एक दिन राजू हर बार की तरह उसी तालाब में मछली पकड़ने जा रहा होता है। तालाब पहुंचकर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है कि तभी वहाँ एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। अरे ये तूफान कैसा? अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? कल भी बस 4 ही मछली हाथ लगी थी। ऐसे में आज का तूफान में तो एक भी मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। आज भले ही कुछ हो जाए, मैं मछली पकड़े बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर खाली हाथ लौटा तो क्या खिलाऊंगा अपने परिवार को? तेज आंधी के बीच राजू अपने जाल को तालाब में डाले खड़ा ही रहता है कि तभी तालाब के पानी में भी एक जबरदस्त उफान आ जाता है और राजू उसमें डूबकर एक जगह से दूसरी ओर पहुंच जाता है।
बेहोश राजू को जब होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। अरे ये मैं कहाँ हूँ? ये जगह तो बिल्कुल अलग लग रही है। लगता है ये तालाब को जोड़ती कोई दूसरी जगह है। अरे वाह, यहाँ का पानी तो बिल्कुल साफ है और इतनी सारी मछलियाँ। वाह, लगता है अब मेरी समस्या हल हो जाएगी। राजू जैसे ही मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाता है तो उसे वहाँ तालाब में खूब सारा सोना चांदी बिखरा हुआ नजर आता है। अरे कितना सोना चांदी पड़ा है यहाँ, लेकिन ये मेरी जरूरत नहीं। मुझे तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए मछलियाँ चाहिए और यहाँ तो कितनी ताजी ताजी बेशकीमती मछलियाँ हैं। बाजार में बेचकर इनका अच्छा दाम भी मिल जाएगा। राजू तालाब से सटी उसी जगह से खूब सारी मछली पकड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। मछली ले लो, मछली एकदम ताजी ताजी बेशकीमती मछली ले लो। अरे रमन, देख रहे हो ये राजू के पास इतनी बेशकीमती मछलियाँ कहाँ से आ गई? अरे हाँ भाई किशोर, ये बात तो कुछ मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। पता लगाना होगा। किशोर और रमन दोनों ही राजू की उन बेशकीमती मछलियों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं और राजू रोज तालाब की दूसरी तरफ जाकर वहाँ से खूब सारी मछली पकड़ता है और उसे बाजार में बेच आता है। उसकी बेशकीमती मछलियों के उसको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और वो धीरे धीरे मछली बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अरे लतिका, मेरा खाना बांध दो, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, बस ले आई मैं आपका खाना। मुझे घर आते देर हो जाएगी, तो तुम समय पर खाना खा लेना। वो तो ठीक है, पर अब आप मछली पकड़ने मत जाया करें। इतने मछुआरे हैं, किसी को भी दिहाड़ी मजदूरी पर रखेंगे तो कोई भी मछली पकड़ कर ले आएगा। नहीं लतिका, मुझे तालाब पर जाकर खुद मछली पकड़ना अच्छा लगता है, इसलिए इस काम के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर राजू घर से तालाब की ओर निकल जाता है, लेकिन इस बीच उसे तालाब की ओर जाता देख किशोर भी उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं जानकर रहूंगा कि हर बार ये इतनी सारी बेशकीमती मछलियाँ लाता कहाँ से है। राजू के पीछे पीछे किशोर उस तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां से राजू उन बेशकीमती मछलियों को पकड़ कर लाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम करने यहाँ आए हो। तुम तो 10 साल से उसी तालाब से मछली पकड़ते आए हो ना, और वो तालाब भी तुम्हारा है, फिर तुम्हारा क्या काम? अच्छा, तो तुम्हारा नाम लिखा है इस जगह पर? अरे ये क्या, ये चमकने वाली चीज तो सोना लग रही है। किशोर, उन्हें हाथ मत लगाओ, लालच करना अच्छी बात नहीं है। मछली पकड़नी है तो भले ही पकड़ लो। मैं तुझे तेरी तरह बेवकूफ दिखता हूँ क्या? यह इतनी बेशकीमती चीजें हैं, ऐसे में इन मछलियों को पकड़ने में मैं अपना समय बर्बाद कर दूं? अब तो मैं यहाँ से सोने चांदी लेकर बाजार में बेचूंगा। भाई, मेरा काम था आपको समझाना, बाकी इच्छा आपकी। इतना कहकर राजू वहां से अपनी मछलियां उठाता है और उन्हें बेचने के लिए बाजार में चला जाता है। किशोर तालाब से सोना उठा ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक सांप आकर किशोर को डस लेता है, जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो देखा दोस्तों, अगर किशोर राजू की तरह ही सिर्फ मछलियां पकड़कर उसे बाजार में बेच आता तो भी वो अमीर बन सकता था, लेकिन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के चक्कर में किशोर ने अपनी जान ही गंवा दी। इसीलिए कहते भी हैं कि लालच बुरी बला है।